कि आईएमएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। स्टाफ लेवल मायदे के तहत सूबों को तरक्याती मंसूबों पर अखराजात करने के लिए विफाक पर इन्हिसार खत्म करने का मुतालबा किया है। आईएमएफ ने ऐसी तैसी कर दी इनकी वजह। आईएमएफ बड़े खुश हो रहे थे कि साहब हमने जो है वो 1.7 बिलियन डॉलर का एक लोन जो है वो ले लिया। अब ये 1.7 बिलियन डॉलर क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होता 1.7 बिलियन डॉलर। इन्होंने जो मिसाइलें चलाई हैं उसको कुल मिला के जो उसका खर्चा है वो 10 बिलियन डॉलर तक जा रहा है। अगर हम 2500 अरब भी देते हैं तो वो 9 अरब डॉलर होता है। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान 80 बिलियन डॉलर खर्च करता है। फिर मतलब ये कि अगर थोड़ा सा भी अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर आप भी जानते हैं कि हम नेपाल और सिक्किम होकर रह जाएंगे। लगे अच्छा लगे, इट इज अ फैक्ट। हैरान रह जाता हूँ, मतलब आई एम लिटरली इन स्टेट ऑफ शॉक। आप हैरान हो जाएंगे, वॉर टॉर्न कंट्रीज भी जो है ना वहां पर भी इतनी ज्यादा पोर्ट एक्टिविटी है। तो आप मजीद कड़ी शराइत पाकिस्तान के ऊपर लगा दी हैं अपने बेला पैकेज के लिए, और उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया के साथ पाकिस्तान ने पंगा लिया है इसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसका रिस्क फैक्टर बढ़ गया। पेमेंट करनी है 19 की, हाथ में घूम फिर के 16-17 के आसपास है। आईएमएफ अगर मुकर गया तो पाकिस्तान को इस बार बचाने के लिए कोई आएगा नहीं, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी जो ऑप्शंस चाइना दे सकता था पाकिस्तान को वो सब दे चुके हैं। और आपने नोट किया होगा अब चाइना भी उतनी उदारता से लोन नहीं बांट रहा, चाहे बांग्लादेश का केस हो, किसी और कंट्री का केस हो। बात ये है, उन्होंने बोला अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कीजिए। ये ऐसी एक कंडीशन है जो पाकिस्तान कभी पूरी कर ही नहीं सकता। उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑलरेडी 12% से जो थ्रेशहोल्ड है उससे 12% ज्यादा है, इसको कम कीजिए। पाकिस्तान को और ज्यादा हथियार चाहिए थे। अब वो गन्स खरीदने गया था, अब वो बुलेट भी खरीद नहीं सकता क्योंकि आपने रोक लगा दी। एक ऐसी जाली जंग जिसमें पाकिस्तान के अंदर प्रिसीजन टारगेट करने में भारत कामयाब हुआ है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल नाकाम रहा है। पाकिस्तान के भारतीय किसी एयरबेस को तबाह करने का कोई सबूत मौजूद नहीं है, जबकि किसान है वो मर चुका है, गंदम जो है वो अब कोड़ियों के दाम बिक रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ने वाली है। अचानक से आईएमएफ ने पाकिस्तान पर बम फोड़ दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान कभी भी दिवालिया हो सकता है। दरअसल जब भारत पाकिस्तान दोनों की ओर से सीमा पर हमले हो रहे थे तो आईएमएफ ने आतंकी पनाहगार देश को आर्थिक मदद देने के लिए $1 अरब के लोन की मंजूरी देकर दुनिया भर में किरकिरी कराई थी। लेकिन अब भारत के दबाव के बाद आईएमएफ ने यूटर्न ले लिया है और आईएमएफ ने बेल आउट की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें पाकिस्तान के सामने रख दी हैं और साथ ही पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की है। और इसके बाद पाक पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो गई हैं। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को 2 टूट कह दिया गया है कि अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो पाकिस्तान को अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को लगभग $10 बिलियन का नुकसान कराया है। ऐसे में पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने भीख मांग रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए स्पष्ट रूप से चेतावनी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर जारी रहता है तो पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से कोई भी लोन नहीं मिलेगा। एक फोन जाता है आईएमएफ को और आईएमएफ ने जो लोन देना था पाकिस्तान को वो स्टॉप कर दिया गया है और हमने बिना बुलेट चलाए, बिना बॉर्डर को क्रॉस किए एक ऐसा क्रिपलिंग ब्लो दिया है पाकिस्तान की इकॉनमी को जो जिंदगी भर याद रखेगा। और सांप का जो सर है वो हमने कुचल भी दिया, क्योंकि पैसे के बिना सांप भी फन नहीं उठाता है। और हमारी जो लाठी थी वो टूटी भी नहीं है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों। और अभी तो आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि मोदी जी साइलेंट है। बोला कौन इस पर? राजनाथ सिंह। उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसने शेक कर दिया आईएमएफ को और पाकिस्तान को पूरा का पूरा जो एंटायर जो उनका लोन का प्रोग्राम है वो घुटनों पे आ गया। अगला वार है बांग्लादेश के ऊपर। अब हुआ क्या है, ये पूरी न्यूज है कि आईएमएफ का लोन रोक दिया गया है। उन्होंने 11 शर्तें पाकिस्तान के ऊपर रख दी हैं कि वो पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी, वरना ये लोन आईएमएफ पाकिस्तान को नहीं देगा। कुछ घंटे पहले अभी शॉकिंग ये डेवलपमेंट है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्कल्स को हिला के रख दिया कि यार भारत का एक फोन और आईएमएफ जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने सारे के सारे लोन डिस्पर्समेंट्स को पाकिस्तान जो देने वाले थे वो रोक दिया। आपको याद होगा युद्ध के बीच में आईएमएफ की मीटिंग होती है और पाकिस्तान को लोन दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब लोन को रुकवा दिया गया है और ऐसी शर्तें पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई हैं कि अगर तुम पूरा करोगे तो उसके बाद तुम्हें डॉलर मिलेंगे, वरना एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दी जाएगी। और रीजन आईएमएफ ने क्या बोला है कि जो टेंशंस भारत के साथ इंक्रीज हो रहे हैं उसके कारण इस
लोन को डिस्पर्स करने से रोका जा रहा है। आईएमएफ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि बिकॉज ऑफ टेंशंस विद भारत हमें लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में है। भाई जब युद्ध चल रहा था तब आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी पाकिस्तान की, अभी ऐसा क्या हो गया? दोस्तों, हमने अपनी उंगली भी उठाई नहीं है। सिर्फ एक रिमार्क राजनाथ सिंह जी का कि आईएमएफ को रिकंसिडर करना चाहिए लोन्स टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि ये रीजनल स्टेबिलिटी को, पीस को ये थ्रेटन करते हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बॉम्ब गिर गया हो। पाकिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर बेल आउट आईएमएफ ने अनाउंस किया था, और जो 2 प्रोग्राम थे जो पाकिस्तान को इन्होंने पैसे देने थे। लेकिन अभी जो बॉर्डर के ऊपर टेंशंस हैं उसके कारण आईएमएफ ने सडनली, जैसे बाबरी मस्जिद सडनली कोलैप्स कर गई थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी सडनली अब कोलैप्स दोबारा से वो करने वाली है। और ये सारा का सारा जो पैनिक था ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये शुरू हुआ। दूसरा बात है कि पाकिस्तान ने, जैसे ये लोन इनको मिला, पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को 18% इंक्रीज करने वाले हैं। आईएमएफ को हमने बोल दिया कि बेटा तुम्हारे पैसे लेकर ये सिर्फ हथियार खरीदेंगे, जो तुम इसको बेचना चाहते हो हमें मालूम है तुम्हारी गेम क्या है। अगर तुम चाहते हो इस तरह से खेलना है कोई दिक्कत नहीं, हम भी खेल लेंगे। यानी कि वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग विद आईएमएफ हार्ड। और इन्होंने क्या बोल दिया, अभी ऐसी कंडीशंस लगा दी हैं। कंडीशंस क्या लगाई हैं आपको सुनकर हैरानी हुई। ये देखिए, ये इतनी लंबी चौड़ी कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं। अब ये कंडीशंस कहती क्या है? पहली बात ये है, उन्होंने बोला अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कीजिए। ये ऐसी एक कंडीशन है जो पाकिस्तान कभी पूरी कर ही नहीं सकता। उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑलरेडी 12% से जो थ्रेशहोल्ड है उससे 12% ज्यादा है, इसको कम कीजिए। पाकिस्तान को और ज्यादा हथियार चाहिए थे, अब वो गन्स खरीदने गया था, अब वो बुलेट भी खरीद नहीं सकता क्योंकि आपने रोक लगा दी। आईएमएफ ने ऐसी तैसी कर दी इनकी वजह। आईएमएफ पे बड़े खुश हो रहे थे कि साहब हमने जो है वो 1.7 बिलियन डॉलर का एक लोन जो है वो ले लिया। अब ये 1.7 बिलियन डॉलर क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होता 1.7 बिलियन डॉलर। इन्होंने जो मिसाइलें चलाई हैं उसको कुल मिला के जो उसका खर्चा है वो 10 बिलियन डॉलर तक जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि साहब अगले बजट में हमको 18% रेस चाहिए। आपने हमारा जो है वो 7-8 बिलियन डॉलर दे रखा है, हमको जो है वो 10 बिलियन डॉलर तक रेस चाहिए। उधर आईएमएफ ने कंडीशन डाल दी है और आईएमएफ कह रहा है कि नहीं, आप किसी भी हालत में फ़ौज का खर्चा जो है वो नहीं बढ़ाओगे, उसके ऊपर कैप करोगे। उसके साथ में कहा है कि साहब कि आपको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देना है कम से कम 6%। आप ये देखिए कि ये इस तरह की एक बजट है। भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए कि भारत में 11% बजट तो केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और बाकी आप डेवलपमेंट बजट लेंगे, उसमें बाकी सारे एलोकेशंस लेंगे तो पता चलेगा कि साहब कि 50% से ऊपर बजट जो है वो डेवलपमेंट बजट है, जिसमें कि उसका 1/5 हिस्सा केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पाकिस्तान में कह रहे हैं कि साहब के डेवलपमेंट बजट आपको 6% रखना पड़ेगा, आपको बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। फिर से वैसे भी बिजली के दाम बहुत ऊपर है, बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, गैस के दाम बढ़ाने पड़ेंगे आपको बजट जो है वो पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। ये सब आप करेंगे, पूरा करेंगे, फ़ौज का खर्चा रोकेंगे, ये सब करेंगे, तब उसके बाद ये जो आपको 1.7 बिलियन डॉलर जो ग्रांट हुए हैं तब ये मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। 11 शर्तें रख दी, कंगाली में आटा गीला। अब वो मुल्ला मुनीर जो कूद पड़ा था भारत के ऊपर ये सोच के कि साहब वो कूदेगा वहाँ पर तो वो पूरी तरह से पॉपुलर हो जाएगा और उसके बाद उसको जो है दूसरी जगहों से कुछ सहायता भी मिल जाएगी, वो विक्टिम प्ले कर लेगा, वो कहेगा मैं हमारी हालत ख़राब है साहब हमारी मदद करो। तो उसके गले में ये नई घंटी बांध दी गई है।